सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 32 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एनएसई के हिसाब से। अगर आप देखें बीएसई के हिसाब से 8 रुपए 54 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है। एंड मंडे को अपना स्टोर अपनी दुकान ओपन होने वाली है। बट इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज़ेस जो है वो आ चुकी है। आप देख लें वीकली अपडेट भी आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट की तरफ से। एंड वहां पर 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो रेगुलेटर के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज है, जिसे यहाँ पर काम सौंपा गया था ब्रैडकॉम ग्रुप को। भैया कैसे यहाँ पर जो है आप देखते हैं, कैसे यहाँ पर जो है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो खुद ही आज की डेट में बहुत ज्यादा दिक्कतों में आ चुके हैं। अब मंडे के एक्शन की हम बात करें तो हम बहुत ही क्रिटिकल लेवल से मिलने वाले, हाथ मिलाने वाले हैं। एंड शायद उसमें वीकली अपडेट जो है वो थोड़ा सा हेल्प करते। बट अगर मैं आपके सामने रखूं कि वीकली अपडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आना, ये काफी इंपॉर्टेंट था। हम क्या होता है ना कि जब चलने लगता है ना कोई चीज, तो हम उसके साथ साथ सारी चीजें भूल जाते हैं कि ये भी आना है या वो भी आना है या उसकी भी नीड है। बट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अभी नीड है। हाल ही में आपने सुना होगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने फीस नहीं भरी है एक्सचेंजेस की। एंड उस वजह से शायद ट्रेडिंग बिल्कुल सस्पेंड हो सकती है। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, कंपनी ने कहा है। बट अगर आप देखें तो इनसे हटकर आप देखें तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से मिलने वाले हैं। एंड वो लेवल है आपका 8.54, जो कि एनएसई के हिसाब से, एनएसई के हिसाब से। एंड स्टेटस क्या कह रहा है? स्टेटस ये कह रहा है कि भैया जो एनएसई और बीएसई में जो आप सुन रहे हैं जो, एंड एक सबसे बड़ी जो खबर आई है रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, रेगुलर ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर न्यूज आ चुकी है। रिवोकेशन एप्लीकेशन ऑफ है सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग विद एक्सचेंजेस एनएसई एंड बीएसई मीट द करस्पॉन्डिंग ऑफिशियल्स एंड मेकिंग द प्रोसेस। यानी कि काम भैया जो है ना रेगुलर ट्रेडिंग के लिए वो प्रोसेस में है, ऑफिशियल्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यानी कि कभी भी हमें रेगुलर ट्रेडिंग होते हुए, स्टार्ट होते हुए नजर आ सकती है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। एंड उसी वजह से यहाँ पर जो है ना वेल्थ में सर जाएगी। अदरवाइज आप देखें तो वीकली ट्रेडिंग में क्या ही आपके सामने वेल्थ यहाँ पर जो है ना रिकवर हो रही है। 50-50 पैसे में क्या हम रिकवर कर लेंगे? तो ये बात है। फाइनलाइज द पेपर वर्क ऑफ है एजीएम फॉर FY 2023। या इसका मतलब ये है कि भैया एजीएम जो है वो उसके लिए पेपर वर्क चल रहे हैं। एजीएम हमारे सामने हो सकती है। एंड Q4 FY 24 की जो रिजल्ट है वो ऑडिट एंड रिव्यू पर है। तो यानी प्रोसेस में है ये वाली चीज भी। एंड मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि 1.5 महीना यानी कि 45 दिन यहाँ पर लग सकते हैं हमारे सामने Q4 प्लस पूरे साल का जो ऑडिट रिजल्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर यही है कि हमारे जो ऑडिट रिजल्ट है वो कैसे आने वाले, क्योंकि वो ऑडिटर से चेक होकर या रिव्यू होकर आने वाले। अब उनमें क्या बात निकल कर आती है वगैरह 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 वगैरह, बट ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगी तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो इवेंट्स है उसके बारे में भी दिया गया, डिजिडे पब्लिशिंग समिट, जो कि सितंबर 23 सितंबर से 25 सितंबर को ये बनने वाला है। एंड आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस समिट के अंदर बहुत सारी एडटेक कंपनियां आती हैं। डिजिडे में अगर आप देखें तो एक लंबे टाइम से ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम ईमेल करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो डिजिडे में कुछ ना कुछ इन्फो मिल सकती है हमें। एंड जो डी मैक्सिको इवेंट है मैक्सिको के अंदर, वो तो भैया हमारे सामने चल ही रहा है। एंड ये है 18 से 19 सितंबर को। तो यहाँ पर भी ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है बाकी एडटेक कंपनियों के साथ, जो कि आगे का भविष्य सोचती हैं, समझती हैं एंड उसको आपके सामने रखती हैं। तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। एंड एडटेक की दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी चीजें निकल कर आती है। कंपनी अपना अपना रिव्यू देती है। बट हाल फिलहाल में जो इंडिया के अंदर चल रहा है वो किसी भी देश के अंदर नहीं चल रहा है। अगर आप देखें तो रेगुलेटरी एक्शन इतना बुरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेगुलेटर पर सवाल होना, एक वक्त यूएस के अंदर भी ऐसे ही का कुछ हुआ था। एंड अगर आपको याद हो तो बहुत साल पहले की बात है। एंड उसे वहां के रेगुलेटर में शामिल करने वाले थे। मतलब जिस तरीके से चेयरपर्सन की पोजीशन है, माधवी जी जिस पोजीशन पर बैठी हैं उसी जगह पर एक पर्सन और बैठने वाला था यूएस की सिक्योरिटीज के अंदर। बट वो फाइनली पकड़ा गया। एंड वो चला रहा था एक पिरामिड स्कीम जिसके तहत वो पकड़े गए। अब सोचिए इतना बड़ा यहाँ पर जो है ना एक्शन था यूएस के अंदर, इतना बड़ा मैसिव यहाँ पर एक्शन लिया गया था यूएस के अंदर। एंड दैट्स इट। तो ये सारी बातें रेगुलेटर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। एंड आपके सामने अब ना छड़ी लगी हुई है कंपनियों की। आप देखें पीसी ज्वेलर्स ये बर्बाद हो गई, और जबकि यहाँ पर जो है क्लीन चिट मिली है लेकिन कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उसके बाद बकरांगी ये कंपनी आ जाती है, इसके साथ भी वही हुआ।
500 का प्राइस आपको 23 रुपए में देखने को मिल रहा है। एंड ये भी अगर आप देखें फाइनेंशियल्स तो बुरी तरीके से इसके फाइनेंशियल बर्बाद हो गए। एंड आज की डेट में ब्रैडकॉम ग्रुप जिसका डर था वही हो रहा है। हम भले ही प्राइसेस पर खुश हो रहे हो, बट अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो जो पीसी ज्वेलर में हुआ, जो बकरांगी में हुआ, वही चीज ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल चौपट हो रहे हैं। एंड आगे चलकर अगर यही रहता है तो ये फाइनेंशियल अगर रिकवर नहीं होते तो आप सोच लीजिए कि प्राइस भी रिकवर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा डर है निवेशकों के अंदर। बट मैं आपको बताता हूं कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर जो मैसिव सर्ज जो लाएगा स्टॉक के अंदर कि आपका लगातार दौड़ता रहे पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ Q4 प्लस जो पूरे साल का ऑडिट रिजल्ट है उसके बाद आएगा। अब जो भी एक्शन है रेगुलेटर के ऊपर वो अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो निपटे। बट बहुत सारे एक्शन आ चुके हैं। एंड ऐसे में लोगों का कहना बस यही है कि मेरा भरोसा जो है वो मार्केट से उठ चुका है। एंड जो कंपनियां जो यहाँ पर दिक्कतों में चल रही हैं उन कंपनियों के साथ जुड़ाव है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ब्रैडकॉम ग्रुप का जो मैटर चल रहा है 3 साल से वो समझ से बाहर है। अब वो उसमें क्या गॉड नोज की चल क्या रहा है, क्या रेगुलेटरी एक्शन जो लिया गया वो गलत लिया गया या फिर सही है, भगवान जान। लेकिन वॉकहार्ट अभी जो है वो इससे मना कर देता है। और कांग्रेस ने जो लगाए थे एलिगेशंस उस पर ये कहते हैं बेसलेस एंड मिसलीडिंग। अब जो भी होगा वो पता नहीं, बट जो भी कहा गया है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड वगैरह वगैरह जो चीजें निकल कर आ रही है वो बिल्कुल भी मार्केट के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप देखें जो मेन पर्सन है मार्केट को संभालने वाला वही आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मार्केट के अंदर है, वैसे भी मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है। आप देखें निफ्टी को ऊपर रखकर स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है। लार्ज कैप में अभी बिकवाली आई नहीं है, जैसे ही लार्ज कैप में बिकवाली आएगी इंडेक्स गिरेगा एंड ये स्टॉक डबल स्पीड में गिरेंगे जो हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। तो इतना बड़ा यहाँ पर फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर। एंड वो सिर्फ रेगुलेटरी एक्शन की वजह से नहीं है, खाली करे जा रहे हैं अकाउंट्स, ये एक समझ में आ रहा है। ये समझने की जरूरत है, आंख चौतरफा फैला के देखोगे तो समझ में आएगा बहुत सारी बातें। एंड अगर इन सबको भूल भी लिया जाए ना तो जो यहाँ पर सेबी एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं 800 का बताया जा रहा है कुछ आंकड़ा कि ये शायद पता नहीं इतना है कि नहीं है, 800 एम्प्लॉय यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट दे रहे हैं। एंड पता है इनकी सैलरी कितनी है, बताया जाता है कि सेबी के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी 30 से 40 लाख पर एनम रहती है। अब भैया इतनी बड़ी सैलरी लोगे तो काम का बर्डन भी होगा, लेकिन उसको समझते हुए, काम को बर्डन को समझते हुए भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इनका कहना है बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एम्प्लॉयज कर रहे हैं और बाहर से इतना सारा यहाँ पर जो है ना न्यूज़ेस आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लगता है कि खिचड़ी पक रही है मार्केट के अंदर। खैर क्या करना है, अपनी तो मंडे टू मंडे दुकान खुलनी है, सिंपल सी बात है। निफ्टी 20,000 रह जाए, 18,000 रह जाए, 16,000 रह जाए, हमारा तो मंडे टू मंडे आएगा। और भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जानो अपना। हम तो 94% खो चुके हैं, तो सिंपल सी बात है। तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, हमारी कंपनी बच गई, आप देखो अपना जानो, सिंपल सी बात है। मार्केट से यही है। एंड लास्ट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्त, देखिए क्या है, 8.54 रुपए का लेवल जो कि इस जगह पर है। एंड दूसरा आपका जो बहुत ही बड़ा क्रिटिकल लेवल पड़ने वाला है ये भैया आपका है 9.54। ये दो लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। एंड इसको निकालने के लिए न्यूज आ चुकी है, इसको निकालने के लिए बड़ी न्यूज चाहिए। एंड अगर इसको निकाल दिया तो कहीं ना कहीं बड़ा सर जाना चाहिए ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के अंदर। आरएसआई इतना बढ़ नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। हम तो मंडे टू मंडे आ रहे हैं, क्या ही आरएसआई बढ़ेगा, आरएसआई ओवरसोल्ड है, सिंपली बात। तो बहुत कुछ हो सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, बट बस यही है कि यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप का जो मैनेजमेंट है, जो कोशिशें जारी कर रहा है, जो लगा रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, वो अगर थोड़ा सा और एफर्ट्स डाले एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने लेकर आए तो ये और ट्रस्ट यहाँ पर जो है ना इंक्रीज करेगा, शेयर होल्डर्स का बूस्ट करेगा। एंड इससे इमेज भी थोड़ी करके सही होने लगेगी। एंड अगर Q4 का रिजल्ट आया है 1.5 महीने में, सिंपली बात है, Q4 का रिजल्ट, पूरे साल का ऑडिट रिजल्ट अगर हमारे सामने आ गए एंड सही चीजें निकल आई तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑडिट रिजल्ट है हमारे सामने। तो ऐसे में क्या ही कहने। एंड हाल ही में मैं सेट का जो हमने एक बात करी थी, सेट, वो लोग पूछ रहे थे कि वो तुम लाए कहां से, मुझे भी कहीं से मिला था, मुझे भी कहीं से मिला था। मेरे को ये कहना है कि क्या वो जो सेट का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर वाला
गूगल पर वो पेज ओपन नहीं हो रहा सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल का, तो वो पता नहीं है। मैं मोजिला फायरफॉक्स से यहाँ पे जो है ना चेक कर रहा हूँ, तो वो 6 अगस्त के बाद का कुछ मुझे दिखा नहीं रहा, तो मेरे लैपटॉप पर वो सारी चीज आ नहीं रही है। वो जो आपको नोटिफिकेशन मिला है सेट का, जो 4 अक्टूबर को यहाँ पर फाइनलाइज करनी है सारी चीजें, क्या वो आपने देखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिन्होंने भी देखा है पूरा नोटिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो चीज आई कहां से, अगर साइट पर नहीं है तो वो चीज आई कहां पर, और अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वो कंफर्म करना बहुत जरूरी है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें हैं, एंड बहुत सारा एफर्ट चाहिए हमें हायर साइड जाने के लिए, एंड कंपनी एफर्ट्स लगा रही है, तो देखते हैं इनके एफर्ट्स कितना काम आ सकते हैं। एंड मार्केट से अपने को डर नहीं है, मार्केट जाए तेल लेने के लिए, हमारा ऑलरेडी 94% से ज्यादा स्टॉक गिर चुका है, हमें तो रिकवर की तैयारी करनी है अगर अच्छी खबरें आती हैं तो। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।